बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई एम श्योर आप अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और नीट के फॉर्म फिलअप करने में एंड ऑल दैट, ठीक है। बट दिस इज़ द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस दिस वीडियो। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको एक बैकअप प्लान हमारे पास हमेशा होना चाहिए। तो नीट के साथ साथ कुछ और फॉर्म भी आपको भरने की ज़रूरत है सो दैट कि आपको फुल बेनिफिशियल अपनी प्रिपरेशन का पूरा आप फ़ायदा उठा सके, ठीक है ना। तो प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक करियर को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। सो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनपुट दे रही हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा सा अच्छे से गाइड कर सकूँ, राइट। तो देखिए, नीट का फॉर्म तो हम भरने ही वाले हैं फॉर श्योर। नीट का एग्जाम तो देने ही वाले हैं, नीट की तैयारी भी कर रहे हैं। तो साथ साथ क्यों ना ये वाले फॉर्म्स भी अलग से भरे सो दैट कि हमारा जो सिलेक्शन है वो सिक्योर हो कि राइट, नीट में अगर नहीं तो समवेयर कहीं तो हमारा सिलेक्शन ज़रूर से हो जाएगा। तो देखिए, कुछ एग्जाम्स हैं जो बता रही हूँ जो अदर देन नीट के अलावा हमें भरने चाहिए, हमें देने चाहिए। तो फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ CMC वेलोर, दैट इज क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, है ना। डेफिनेटली ये कॉलेज जो है इसमें अराउंड 100 सीट्स होती है, जिसमें से 84 सीट्स को क्रिश्चियन के लिए रखता है। उसमें से जो 12 सीट्स बचती है उसमें भी कुछ फर्दर रिजर्वेशन होता है, तो बहुत कम सीट्स अवेलेबल होती है। बट येस, ऑफ कोर्स ये जो कॉलेज है वो बहुत टॉप का कॉलेज है, बहुत अच्छा है। तो अगर आप अलग से इसका फॉर्म भर के यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं और अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आपको ये कॉलेज मिल सकता है, राइट। NIRF रैंक के हिसाब से ये 3rd रैंक प्लेस करता है, यानी कि बहुत टॉप का कॉलेज है, राइट। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका 1 मार्च के अराउंड निकल जाता है, मतलब 2023 में ऐसा ही निकला। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, इन साइट को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। एक पेपर पेन लीजिए अभी हैंड टू हैंड मेरे साथ में और बस इनकी नाम नोट कर लीजिए और फिर जब भी थोड़ा हो मार्च के आसपास इनकी वेबसाइट्स को आप एक बार देखते रहिए। जैसे ही फॉर्म निकलता है ज़रूर से भरना। इसमें आप स्कॉलरशिप भी मिल सकती है क्योंकि क्वेश्चन यही आता है कि ये जो कॉलेजेस हैं, अगर इसकी तो खैर कॉलेज की फीस बहुत कम है, इस कॉलेज की फीस ज़्यादा नहीं पड़ेगी आपको, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो ये फॉर्म आप जरूर से भरना। सेकेंड आ जाता है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको हम IP यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, दिल्ली में है। आपको ये पता नहीं है बट इसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी इसी के अंडर में आते हैं, इस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में। और अलग कॉलेजेस लाइक आर्मी कॉलेज, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज, VMMC दैट इज वर्धमान महावीर सफदरजंग कॉलेज, वो सफदरजंग के हॉस्पिटल के नाम से भी या कॉलेज के नाम से भी हम इसको डायरेक्ट जानते हैं। हिंदू कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कुछ डेंटल कॉलेजेस भी हैं जो इसके अंडर आते हैं और बहुत रेप्यूटेटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अब हैक क्या है, मतलब आप सोच रहे हो कि ठीक है ना, इसमें तो फिर हम भर देंगे या फिर ठीक है हम पूरा नीट स्कोर के थ्रू इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। दैट इज़ करेक्ट, राइट। बट अगर आप है ना NCR स्टूडेंट्स की मैं जनरली बात कर रही हूँ क्योंकि NCR एक सेंट्रल वाले में आ गया, राइट। तो उसका सिलेक्शन अगर ऑल इंडिया कोटा से होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ 15% ही सीट होती है, जिसमें पूरे इंडिया के स्टूडेंट फाइट कर रहे होंगे। तो जिनका ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा वो आपसे शायद मतलब आपको पीछे कर दे, राइट। तो इसलिए आपको इसका फॉर्म भरना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इसका फॉर्म भरोगे तो जितने भी NCR स्टूडेंट है ना वो क्या करेंगे, उनको स्टेट कोटा मिल जाएगा, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान के चलो किसी का अगर 590 स्कोर है, किसी बच्चे का 590 स्कोर है, राइट। उसने इसका फॉर्म नहीं भरा, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, ऑल इंडिया कोटा से फाइट कर रहा है, सब बच्चों के साथ फाइट कर रहा है इस कॉलेज, इसके अंडर जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए, राइट। उसका नहीं आ रहा क्योंकि बाकी बच्चों का हो सकता है 620 हो या इससे भी प्लस में हो, राइट। अगर उसने ये फॉर्म भरा होता तो वो स्टेट वाले बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहा होता और वहाँ हो सकता है इसका 590 में भी सिलेक्शन हो गया होता, सेकेंड राउंड में तक में भी या 3rd राउंड में भी, बट उसका सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस है। तो वो स्टेट कोटा के लिए एप्लीकेबल हो गया और वहाँ से वो फाइट करेगा। इसलिए आपको ये वाला फॉर्म भरना ज़रूरी है क्योंकि आप स्टेट कोटा के थ्रू इसके अंडर जो भी कॉलेजेस है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, हाँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो फॉर्म है वो जब आप टाइम टू टाइम इसकी वेबसाइट पे देखते रहिए, जैसे ही फॉर्म निकलता है इसको ज़रूर से फिल करना। इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं लाइक MBBS, फार्मेसी, नर्सिंग, बायोटेक, सो मैनी कोर्सेज आते हैं, लाइक BSc बायोटेक भी यहाँ पे होती है, राइट। तो आप ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल कॉलेज ऑफ केरला। बात आ जाती है ये तो प्राइवेट कॉलेज है ना। तो दूसरी चीज़ तो ये कि क्या ये इतनी अच्छी मतलब इतने अच्छे लेवल के हैं? येस, दे आर वेरी गुड लेवल, बहुत अच्छे हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि फिर इसकी फीस बहुत ज़्यादा होगी तो हम कैसे इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इसकी साइट को ध्यान में रखिए, इट इज़ CEE केरला government.in। ये साइट को नोट करके रखिए, पेन पेपर साथ में लेके बैठे हैं ना, नहीं लेके तो अभी भी ले लीजिए, वहाँ भी लिख के रखिए साइट को, राइट।
तो यहाँ पे KEAM एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है जो अराउंड मार्च अप्रैल के आसपास निकलता है, तो मार्च से थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा आपको, राइट। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन यही आएगा कि डोमिसाइल नहीं है हमारे पास तो केरला का, तो अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं। अब द थिंग इज व्हाट अबाउट फीस, तो यहाँ पे बहुत ऐसे स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप नीट का अच्छा खासा आप स्कोर कर रहे हैं, डेफिनेटली नीट के थ्रू ही आप इसमें एंटर कर पाएंगे, ये तो आप मान के चलिए, है ना। तो नीट का आप स्कोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनके स्कॉलरशिप टेस्ट को भी क्वालिफाई कर पाएंगे, और अगर उसे क्वालिफाई कर लेते हैं आपको बहुत अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है, मतलब या बहुत ज़्यादा उसमें आपको रिडक्शन हो जाता है फीस में, और आप ईजिली उसको कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही एक और कॉलेज है विच इज़ कर्नाटका मेडिकल कॉलेज, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे भी आपको अदर स्टेट अप्लाई कर सकता है, और यहाँ पे भी डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप टेस्ट। तो यहाँ की जो साइट है विच इज़ KEAKAR.nic.in, ठीक है ना। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म अराउंड जून और जुलाई के आसपास होता है। KCET नाम से ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसको आप फिल कर सकते हैं। समझ में आ रही है मैंने अभी क्या क्या बात करी। CMC IP यूनिवर्सिटी ये तो भरना बहुत ज़रूरी है, दिल्ली NCR स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, स्पेशली NCR बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। मेडिकल कॉलेज ऑफ केरला एंड कर्नाटका कॉलेज, ये दो कॉलेज आप प्राइवेट ऑप्शन में रख के चलिए कि ओके अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो वी कैन थिंक अबाउट दिस प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छे से MBBS होता है। तो आप इसके लिए तो टेंशन मत लीजिए कि इसका रेपुटेशन कितना है क्या है, तो रेपुटेशन बहुत अच्छा है, राइट। स्कॉलरशिप का भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप में मिल जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो ये दो कॉलेज आप वैसे प्राइवेट के ऑप्शंस में आप रख के चल सकते हैं। चलिए अभी कुछ और बात करते हैं, और कौन से एग्जाम्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ और इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। तो उसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज़ व्हाट IISc बैंगलोर। जी हाँ, IISc बैंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, विच इज़ क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहाँ पे क्या होता है BS-MS डिग्री प्रोवाइड की जाती है, मतलब BSc और MSc कंबाइंड डिग्री होती है विच इज़ ऑफ 5 years, ओके। ये एक्चुअली एक रिसर्च प्रोग्राम है, मतलब कि एक्चुअली अगर आप साइंस के थ्रू जा रहे हैं, बायो के थ्रू जा रहे हैं, तो दो एक तरह से लाइन आपके पास ओपन होती है। एक लाइन ओपन होती है आपकी मेडिकल की, एंड दूसरी लाइन होती है रिसर्च के लिए, ठीक है ना। तो ये आपके इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च देन यू कैन गो फॉर दिस वन, राइट। किसके थ्रू, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के सब के थ्रू इसमें सिलेक्शन हो जाता है। KUIP नीट के लिए, नीट के थ्रू JEE एडवांस, ठीक है, एडवांस, उसके बाद JEE मेंस का आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, एक आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है IAT जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू भी इसमें सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो किसी भी एग्जाम्स के थ्रू इसमें सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। आपको अगर याद हो तो लाइक CV रमन, होमी भाभा, राइट, ये सब जो है ये यहीं से ही निकले हैं, ओके। ये सब साइंटिस्ट यहाँ से ही निकले हैं। ये बहुत अच्छा रेपुटेड इंस्टीट्यूट है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इसका अराउंड मार्च से मई के बीच में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल आई एम सेइंग कि लाइक मार्च ऑनवर्ड्स आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। नेक्स्ट आ जाती है आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये क्या है, ये अलग से एक रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं जिसको हम आइजर्स के नाम से जानते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में टोटल 7 जगह पे ये 7 इंस्टीट्यूट ही पूरे इंडिया में प्रेजेंट है जिनको हम आइजर बोलते हैं, ओके। जैसे कि कहाँ पर है, बहरामपुर, भोपाल, मनाली, कोलकाता, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति। ये 7 प्लेसेस पे ये लोकेटेड है। इनका मेन काम ही है रिसर्च में एंट्री करना, मतलब लाइक यू कैन गो इन ISRO एज वेल, है ना, आप वहाँ तक जा सकते हैं इसके थ्रू, राइट। तो इसकी एक साइट है aizeradmission.in, और इसके थ्रू कौन सा टेस्ट होता है, IAT एग्जाम होता है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम होता है जिसमें आप स्कोर करते हैं तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है, एंड इस आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आप IISc में भी एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसके थ्रू आप IISc में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप रिसर्च में एंटर कर सकते हैं। इसका फॉर्म अराउंड अप्रैल में निकलता है और एग्जाम करीब जून या जुलाई के आसपास होता है। तो मतलब आप नीट के अपने एग्जाम से तो फ्री हो ही जाएंगे, उसके बाद आप इसमें जा सकते हैं, मतलब इसके एग्जाम पे फोकस कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में यहाँ पे बात कर रही हूँ। एक तो ये इसका एग्जाम ऑनलाइन मोड होता है, ऑफलाइन नहीं होता, MCQ टेस्ट है, 3 hours का होता है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, यस, ओके। नाउ 4 सब्जेक्ट आते हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स भी आता है। ये सबको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। हर किसी के 15 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट के होते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल एप्टीट्यूड भी रहता है यहाँ पर, वो भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा।
ओके जैसे कि 12th वाले जो बच्चे हैं उनके पास कोई भी पीसीएम में से एनी 3 सब्जेक्ट दे शुड बी हैविंग, तो वो एलिजिबल है इस आइजर टेस्ट को देने के लिए। देखिए मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि ये कोई इजी ऑप्शन है तो इसमें चले जाते हैं, नो, रिसर्च है भाई, रिसर्च तो मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, है ना। बट ये है कि जो बच्चे रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और क्या होता है ना, यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है क्योंकि बहुत कम बच्चे इस वाले फील्ड में ज़्यादा मतलब नहीं जाते। लाइक नीट जब करते हैं तो दिमाग में बस यही रहता है मेडिकल कॉलेज एंड ओनली मेडिकल कॉलेज, राइट। तो ये वाला ऑप्शन सब बच्चों के दिमाग में नहीं होता है, तो यहाँ पे थोड़ा कम कंपटीशन है, तो यू कैन ईजिली गेट एडमिशन ओवर हियर, तो बहुत ईजिली आप इसमें एंटर कर सकते हैं। समझ में आया तो ये ज़रूर से दीजिएगा। मैं आपको वापस रिक्वेस्ट करूँगी ये फॉर्म ज़रूर से भरना आइजर, अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है रिसर्च में। अगर बिल्कुल ही नहीं है देन तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। इसके अलावा एक और टेस्ट एग्जाम होता है नाइजर। इट इज सिमिलर टू आइजर, ये इंडियन इंस्टीट्यूट है, नाइजर इज नेशनल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। सेम ही है, इसके एग्जाम को नेस्ट बोलते हैं, ओके। BSMS डिग्री वही कंबाइंड डिग्री होती है। रजिस्ट्रेशन अराउंड Feb to May के बीच में स्टार्ट होता है। तो अगर आप आइजर भर रहे हैं तो फिर नाइजर रहने दीजिए, राइट। तो या फिर आप देखिए आपको दोनों भरना है, यू कैन फिल बोथ, राइट, ओके। चलिए ICAR के बारे में बात करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब लाइक एक रिसर्च फील्ड में जाने के लिए। एक्चुअली अभी तक मैं जो बात कर रही हूँ सारे रिसर्च फील्ड वाले ही मैं बात कर रही हूँ। तो जिसमें आपका आ गया IISc, आइजर, नाइजर एंड ICAR। ये एग्रीकल्चर में, आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। रिसर्च में बहुत रेपुटेटेड, मतलब आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बहुत रेपुटेटेड चीज़ों, गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स में आप काम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे करीब 102 ICAR इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इसके अंडर में है। तो यानी यहाँ पे बहुत इजीली यू कैन गेट दी सिलेक्शन, बहुत इजीली आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल सकता है। यहाँ पे थ्रू CUET स्कोर के थ्रू यू कैन गेट एडमिशन। नीट के थ्रू तो कर ही सकते हैं, लाइक एंड CUET स्कोर के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, विच इज कंडक्टेड बाय NTA एज वेल, है ना। जैसे कि नीट कंडक्ट होता है NTA से, ऐसे ही CUET कंडक्ट होगा। डेट इसकी करीब Feb से मार्च के बीच में रहेगी, ठीक है, Feb से मार्च। तो ज़रूर से इसके लिए भी अलर्ट रहिए। रिसर्च वाले बच्चे जो रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं वो अलर्ट रहिए। BPT ये मैंने अलग से आपको एक जस्ट बता दिया कि हम जनरली बात करते हैं MBBS की। जी हम तो MBBS करेंगे, हम या तो डेंटल में चले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नीचे हम नहीं जाएंगे किसी और कोर्सेज में। एडमिशन या BAMS या BHMS हम किसी में नहीं जाएंगे, दीज आर नॉट गुड, राइट। तो मैं लेट मी टेल यू दिस BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इज क्वाइट वेरी पॉपुलर नाउ अ डेज, ठीक है। आज की डेट में लाइफ स्टाइल सबका ऐसा ही है, हर किसी का कुछ ना कुछ टूटता फूटता रहता है, राइट। किसी का अगर कोई सर्जरी भी है, कुछ भी हुआ है, तो उसके बाद उसको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में जाने के लिए एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, एक फिजियोथेरेपिस्ट की, जो अगले 6 महीने तक उसकी देखरेख करेगा, उसको गाइड करेगा। डॉक्टर तो अपना ऑपरेशन करके निकल गया, बाद का जो काम है वो फिजियोथेरेपिस्ट का है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा डिमांड है आज की डेट में फिजियोथेरेपिस्ट का, तो यू कैन ऑप्ट दिस वन फील्ड एज वेल, राइट। तो मतलब MBBS इज़ नॉट ओनली द ऑप्शन, देयर आर सो मैनी ऑप्शन अगर आप उसे ढूंढने निकलेंगे, सिर्फ एक MBBS नहीं, राइट। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप डेविएट हो जाए, आप डाइवर्ट हो जाए, नो। मैं आपको एक बैकअप प्लान की बात कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि MBBS नहीं हुआ तो फिर लाइफ में कुछ नहीं बचा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, यू हैव मैनी ऑप्शंस एंड यू कैन गो इनटू दैट वन। तो अब जितने भी मैंने ऑप्शंस बताए हैं, एक दिन थोड़ा सा टाइम निकालिए, इन सब ऑप्शंस पे और थोड़ा विचार करिए और उसमें से सेलेक्ट करिए कि अब इसमें से मुझे सिर्फ ये ऑप्शंस में मुझे एज अ बैकअप रखने हैं जिनको मैं फिल करने वाला हूँ। तो किसी भी अपने सीनियर के साथ या किसी के साथ भी आप बैठ के इसमें थोड़ा सा बात करके, या आप चाहते हो कि मुझसे आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मैं आपको गाइड कर पाऊंगी तो मैं वहाँ पर भी आपको गाइड करूँगी, ठीक है। एक और विच इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एम्स नर्सिंग। अब नर्सिंग नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि नर्सिंग नहीं, ये तो डेपुटेटेड नहीं है, मतलब वी कांट गो फॉर। बट लेट मी टेल यू, एम्स का नर्सिंग अगर आप करेंगे तो इट इज़ वेरी 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 रेपुटेटेड। आप एम्स में काम कर रहे हैं, दैट डज मैटर, राइट। तो एम्स के नर्सिंग में लाइक BSc नर्सिंग यू कैन गो फॉर। यहाँ पे याद रखना, एम्स का पेपर अलग से होता है, एक सेपरेट एग्जाम होता है, नीट के एग्जाम नहीं। तो एम्स का सेपरेट एग्जाम में नीट का ही पैटर्न आता है, सेम एग्जैक्ट नीट का पैटर्न आता है, इवन नीट के जैसा ही सिलेबस होता है, थोड़ा बहुत लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है, प्लस इसके साथ इंग्लिश और आती है। तो ये थोड़ा सा अलग से एक टॉपिक मतलब सब्जेक्ट आपको ऐड हो जाता है, इंग्लिश और करना पड़ता है और सेपरेट एग्जाम होता है, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं
CUET एग्जामिनेशन। अब आपको लगेगा कि मैम ये नीट में CUET कहाँ से आप ले आए और ये क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए बहुत सारे, मतलब पहले तो फुल फॉर्म आप देख लीजिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। तो बात ही क्या कह रहा है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, n नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर कम्स अंडर दिस CUET। तो CUET एग्जाम्स के थ्रू आप उन यूनिवर्सिटीज में भी एंट्रेंस ले सकते हैं, मतलब उनमें भी एडमिशन्स ले सकते हैं। तो CUET एग्जाम अगर आप नीट भर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली CUET आपको भरना ही है, बाय डिफॉल्ट आपको भरना ही है, राइट। जिसके थ्रू आप बहुत सारे इसके अंडर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इट्स लाइक आपका सिक्योर है, आपका करियर सिक्योर है, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यू आर सिक्योर कि MBBS नहीं तो देयर आर सो मेनी ऑप्शन, यू कैन गो फॉर दैट वन, राइट। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट देना है, दैट इज योर चॉइस। आपको लगता है कि नहीं आप इससे और बेटर करना है, या यू हैव सफिशिएंट टाइम, आपकी फैमिली के एंड पे आपको सफिशिएंट टाइम है, या आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल है कि आप नेक्स्ट ईयर दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं, देन तो इट्स अनदर थिंग, राइट। बट नहीं, आपको बहुत जल्दी से सब कुछ मतलब आपको बहुत जल्दी से अर्निंग सोर्स में आना है, बिकॉज यू आर द ओनली होल सोल ऑफ योर फैमिली। तो राइट, आपको डेफिनेटली आपको बैकअप रखना पड़ेगा और आपको इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपका वो ईयर ही यूटिलाइज हो जाए, आपको नेक्स्ट ईयर देने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है ना। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेल, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले आप नीट में, बट ये बैकअप प्लान ज़रूर से रखिए। चाहो तो एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्स बताए हैं। तो इसमें नीट के अलावा मैं आपको बता रही हूँ CUET जरूर से करना है। इंद्रप्रस्थ वाला थोड़ा ध्यान में रखिए, NCR स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ। और उसके अलावा एम्स दे कर सकते हैं आप नर्सिंग के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है, राइट। प्राइवेट यूनिवर्सिटी केरला एंड कर्नाटका वाला वो आप साइड में ऑप्शन रख सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए। नीट स्कोर के थ्रू ही होगा, अगर नीट में कहीं गवर्नमेंट नहीं मिल रहा तो यू कैन लुक फॉर दैट वन, है ना। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखिए, सबके लिए विजिलेंट रहिए, थोड़ा ध्यान में रखिए। हाँ, रिसर्च के लिए जा सकते हैं, तो ये 3-4 ऑप्शन आपके पास रिसर्च के हैं, यू कैन गो फॉर दिस वन। रिसर्च में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है बेटो। तो बच्चों मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं, और कहीं भी आपका मोटिवेशन कहीं भी कम हो रहा है, कहीं भी लो फील कर रहे हैं, आई एम ऑलवेज देयर, डू लेट मी नो कहाँ मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पूरे साल की जर्नी में आप एंड तक आते आते गिव अप कर दें और अब आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए, या आप धीरे धीरे लो फील कर रहे हैं, या समथिंग एल्स, राइट। ठीक है, तो मुझे बताइए कुछ भी और अनदर कुछ भी एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो मुझे ज़रूर से बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग स्टडी और स्टे मोटिवेटेड, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। बाय बाय।